Good morning, friends. So today we can again start with the fourth chapter and that name is genetics. तो genetics में आज हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बिना वक्त गवाए आज का हमारा टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो मेंडल्स का बोर्न हुआ था 1822 में और 1884 तक इस दुनिया में रहे थे। तो इसी दौरान मेंडल्स ने बहुत सारा काम किया था। यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशंस के बारे में, जेनेटिक्स में बहुत ही उसने अच्छा काम किया था। इसीलिए तो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब उन्होंने ये काम 7 साल तक किया था। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने अपने गार्डन में ही किया था पी प्लांट्स पे, और वहां पे इनके गार्डन में उन्होंने 7 साल तक ये काम किया था। इसीलिए तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये डेमोस्ट्रेट किया था कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में। यानी कि मदर और फादर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। तो ये रिसर्च किया था मेंडल्स ने, और उसने ये डिस्कवर भी किया था कि यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ये उन्होंने डिस्कवर किया था पी प्लांट से, एक्सपेरिमेंट से। तो अब हम देखेंगे इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो ये जो उसने पब्लिश किया था एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे, और वहां पे जो उसने स्टडी की, और उसका जो टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिड्स। अब मेंडल्स की हम बात करें तो उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल्स यहाँ पे कंडक्ट किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और वो गार्डन पीस पे किया था और 7 साल तक ये काम किया था। 1850 में ये उन्होंने काम स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट्स का गार्डन पीस पे, और 1863 में ये काम उनका खत्म हुआ था। तो ये जो उसने प्रपोज किया था उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो फर्स्ट टाइम उसने गार्डन पीस पे किया था एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। वो 7 साल तक किया था। 1856 से 1863 तक ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था। और ये जो मेंडल्स है इसने कौन से मैकेनिज्म पे काम किया था, तो उन्होंने यहाँ पे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई किया था, साथ में मैथमेटिकल लॉजिक्स भी उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई किया। बायोलॉजी में ये फर्स्ट टाइम उन्होंने मैथमेटिकल्स अप्रोच को भी यहाँ पे अप्लाई किया था। हम देख सकते हो कि उनका खुद का ये गार्डन था और वहां पे उसने गार्डन पीस के प्लांट पे उन्होंने काम किया था। मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया कि बहुत सारे कैरेक्टर्स उसने यहाँ पे स्टडी की। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं पी प्लांट्स के अंदर, उन्होंने ये स्टडी की और उन्होंने नोटिस किया दो प्लांट में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो सेम है, लेकिन वहां पे एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर कैसा होता है, वो टोटली ऑपोजिट होता है। तो वो उसने सर्च किया कि यहाँ पे एक या दो कैरेक्टर्स ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि कौन से कैरेक्टर्स ऑपोजिट हो सकते हैं, तो एक है टॉल प्लांट्स और एक है ड्वार्फ प्लांट्स, मतलब एक बड़ा प्लांट है और एक छोटा प्लांट है। दूसरे उसने सीड्स के बारे में देखा, तो येलो सीड्स और ग्रीन सीड्स, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। फिर उसने क्या किया, उन्होंने क्रॉस किया, क्रॉस बिटवीन द टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट्स। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच यहाँ पे उसने क्रॉस किया, मतलब पोलिनेशन करवाया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट्स के बीच भी उन्होंने क्रॉस करके उसका रिजल्ट को स्टडी किया। यहाँ पे उसने दूसरा भी क्रॉस किया था बिटवीन द येलो एंड ग्रीन सीड्स। उसके बाद हम बात करें तो मेंडल ने जो वर्क किया उसके पी प्लांट्स के, उसके खुद के गार्डन में ही किया था ये वर्क। अब उसने जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसका स्टडी किया उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। जो पहला जो कैरेक्टर था वो था स्टेम हाइट। हाइट में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो टॉल है और दूसरा जो है वो है ड्वार्फ। इसके बाद हम बात करें तो फ्लावर्स कलर्स, इसमें भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसने स्टडी किया, एक वायोलेट था और एक व्हाइट था। इसके बाद फ्लावर पोजीशन, एक एक्सियल और एक टर्मिनल्स। पोड शेप होता है, इसमें एक फ्लैट होता है, इनफ्लैटेड, और एक
कंस्ट्रिक्टेड होता है। पोड कलर्स की बात की तो वहां पे उन्होंने ग्रीन और येलो देखा। सीड शेप के बारे में राउंड रिंकल शेप। सीड्स कलर के बारे में देखा तो एक था येलो और दूसरा था ग्रीन कलर। तो हम आपको ये दोनों जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं ऐसे प्लांट्स आपको दिखा देते हैं जिससे आपको थोड़ा कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो पहला है स्टेम हाइट्स, देख सकते हो एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। दूसरा है फ्लावर कलर्स, ये रहा वायलेट और व्हाइट कलर्स। इसके बाद मैं बात करूं तो पोजीशन की, एक है एक्सियल मतलब वहां से उसका डेवलपमेंट आगे चलता रहता है और एक है टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस मतलब वहां से अब टर्मिनेट हो गया है, अब आगे का डेवलपमेंट नहीं होगा। पोर्ट शेप की बात करें तो एक है इन्फ्लेटेड पोर्ट्स और दूसरा है वो कंस्ट्रिक्टेड पोर्ट्स। पोर्ट कलर्स की बात करें तो एक होता है ग्रीन पोर्ट्स और दूसरा होता है येलो पोर्ट्स। शेप की बात करें तो एक राउंड शेप है और दूसरा है रिंकल शेप। सीड्स कलर्स की बात करें तो आप देख सकते हो एक येलो सीड्स है और दूसरा है वो ग्रीन सीड्स है। और मेंडल ने ये जो परफॉर्म किया यहाँ पे प्रैक्टिकल, वो आर्टिफिशियल पोलिनेशन यानी कि क्रॉस पोलिनेशन उन्होंने करवाया। बहुत सारे इसने यहाँ पे यूज किया था, बहुत सारे ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को यहाँ पे, ट्रू ब्रीडिंग्स को यहाँ पे उसने यूज किया। अब ट्रू ब्रीडिंग्स क्या है वो हम आगे देखेंगे, तब आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। सो ट्रू ब्रीडिंग क्या है? ये ट्रू ब्रीडिंग एक ऐसा है कि वहां पे कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन होता है और जो रिजल्ट मिलता है वो स्टेबल रिजल्ट मिलता है, मतलब स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वहां पे उनको स्टेबल यहाँ पे ट्रेट इनहेरिटेंस होता है और वहां पे एक्सप्रेस भी होते हैं जो कैरेक्टर्स, वो नंबर ऑफ जनरेशन तक वो कैरेक्टर क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग्स। ट्रू ब्रीडिंग्स मतलब यहाँ पे होमोजाइगस भी आप उसको बोल सकते हो। यहाँ पे 14 ट्रू ब्रीडिंग यहाँ पे पी प्लांट्स को अलग अलग वेराइटीज वाले, अलग अलग वेराइटीज जिसने पेयर में यहाँ पे उसने सिलेक्ट किया कि जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर है लेकिन यहाँ पे वन कैरेक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। फिर उसने डायहाइब्रिड क्रॉस भी किया था, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको कि 14 यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स उसने लिया, जिसमें से अलग अलग लिया था कि जिसमें एटलीस्ट एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो, ऐसा उसने सिलेक्ट किया। उसने गार्डन पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, मतलब इसमें एडवांटेज क्या था? तो पहला जो है वो एनुअल प्लांट और वो वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रो भी इजीली होता है, क्रॉस भी वो इजीली कर सकता है। और बाइसेक्सुअली फ्लावर, वो दोनों का एक ही फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज बाइसेक्सुअली फ्लावर्स भी है, वो एक एडवांटेज है। इट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज कन्वीनियंटली, वो सेल्फ फर्टिलाइज भी हो जाता है और शॉर्ट लाइफ साइकिल और साथ में लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बेनिफिट था, इसीलिए उसने यही गार्डन पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया फॉर द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स। अब इसके एमसीक्यू के बारे में देख ले तो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ऑप्शन 1 कार्ल लिनस, थियोफॉर्स्टस, जीजे मेंडल्स एंड एंटोन वॉन लुएनहॉक। तो उसका सही आंसर है जीजे मेंडल्स। अब दूसरा हम बताएं, जीजे मेंडल्स दैट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन व्हिच प्लांट्स? ऑप्शन 1 पी प्लांट्स, टोमेटो प्लांट्स, ब्रिंजल प्लांट्स और नन ऑफ दिस। जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है पी प्लांट्स और उसने ये काम 7 साल तक किया था। तीसरा है who proposed the law of inheritance in living organisms? कार्ल लिनस, थियोफ्रास्टस, जीजे मेंडल्स, एंटोन वॉन लुएनहॉक। तो ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था जो प्रपोज किया था वो था मेंडल्स। What is the contrasting trait for stem heights? Violet, green yellow, axial terminals और tall and dwarf? सही आंसर है tall and dwarf। पांचवा जो उसने ये एमसीक्यू दिया है वो what is the advantage of selecting the pea plant by Mendel for his experiment? That is cross pollination, long life cycle, unisexually flower, short life cycle and produce large number of offspring। तो राइट आंसर है यहाँ पे शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कल हम नया टॉपिक लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।